कि आपको बता दें कि जयपुर में आकाशीय बिजली गिरने से 16 लोगों की मौत हो गई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जयपुर में आकाशीय बिजली गिरने से 16 लोगों की मौत हुई है। जयपुर में आमेर का किला के सामने पहाड़ी पर आकाशीय बिजली गिरने से देखिए किस तरीके से ये आकाशीय बिजली गिरी है और 16 लोगों को अपनी चपेट में लिया है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। हादसे के वक्त मौके पर 30 लोग मौजूद थे। तो देखिए किस तरीके से यहाँ बिजली गिरी है और 16 लोगों को अपनी चपेट में लिया है। अमनदीप हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए, उनसे बात करते हैं। अमनदीप, हम देख रहे हैं बेहद भयावह तस्वीरें हैं ये, क्या जानकारी वहां से मिल पा रही है? देखिए शिखा, मानसून की पहली बारिश थी और अच्छी बारिश का आनंद लेने के लिए ही कुछ पर्यटक और कुछ जयपुर के जो लोकल लोग थे वो आमेर पहाड़ी के ठीक सामने जाकर के बैठ गए थे और वहीं उसी वक्त तेज आवाज के साथ, तेज गड़गड़ाहट के साथ आकाशीय बिजली गिरी। करीब 30 लोग वहां पे मौजूद थे। 16 लोगों की मौत हो चुकी है। अभी रेस्क्यू के साथ में घायलों को अस्पताल में पहुंचा दिया गया है। हादसे में जो लोग मरे हैं उनके प्रति संवेदनाएं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने संवेदना प्रकट की है। लेकिन सबसे बड़ी चीज है कि मौत का आंकड़ा और भी बढ़ सकता है और इन ऐसे हादसों से अब लोगों को सबक भी लेना पड़ेगा, क्योंकि जो लोग पहली मानसून की बारिश में बाहर निकलते हैं, राइड पे निकलते हैं मौसम का आनंद लेने के लिए, वो ये हादसा जयपुर में आप दिखाई दिया है। इसके अलावा कोटा में भी बिल्कुल अमरदीप, हम देख पा रहे हैं कि किस तरीके से बिजली गड़गड़ाती हुई गिर रही है और 16 लोगों को अपनी चपेट में ले लिया है। देखिए एक बार फिर से देखिए। बिल्कुल अमनदीप, हम देख रहे हैं ये तस्वीरें, कई महिलाएं भी इसमें शामिल हैं, कई बच्चे भी इसमें शामिल हैं जिनकी मौत हो गई है। वहां पर आप मौजूद हैं। ये जो हादसा हुआ है उसके बाद जो घायल हैं उनकी स्थिति क्या है इस समय? देखिए, चूंकि आज राजस्थान के अलग अलग हिस्सों में आकाशीय बिजली गिरने से जो हादसे हुए हैं उसमें सबसे ज्यादा डेथ जो हुई है जयपुर में हुई है। 16 जो यंगस्टर्स थे वो चपेट में आए हैं, क्योंकि वो आमेर मावठे और महल के ठीक सामने वाली पहाड़ मौसम का आनंद ले रहे थे। वहीं आकाशीय बिजली गिरी। वहीं कोटा में 4 बच्चों को आकाशीय बिजली ने अपनी चपेट में लिया है। 8 बच्चे झुलसे हैं। धौलपुर में भी एक व्यक्ति को चपेट में लिया है। इसके साथ साथ ही अभी रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो खत्म हुआ है। साथ ही 30 से 40 लोग वहां पे मौजूद थे। अभी घायलों को एसएमएस अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। हादसा जितना भयानक है, दर्दनाक है, इसके साथ ही मौत का आंकड़ा जो है वो भी अब बढ़ सकता है। बिल्कुल अमनदीप, हम देख रहे हैं कि किस कदर वहां पर बिजली कड़की है और लोगों को अपनी चपेट में ले लिया है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया हमें तमाम जानकारी देने के लिए। बेहद भयावह ये नजारा था जहां पर 16 लोग काल के गाल में समा गए। आगे बढ़ते हैं, आपको बता दें कि लखनऊ में आज एक बड़ी आतंकी साजिश का पर्दाफाश किया गया है। यूपी पुलिस और एसटीएफ ने लखनऊ के दुबग्गा इलाके से अलकायदा के 2 आतंकियों को गिरफ्तार किया है। काफी फरार भी बताए जा रहे हैं और यह भी बताया जा रहा है कि आतंकी किसी बड़ी साजिश को अंजाम देने की फिराक में थे। मानव बम बनाकर विस्फोट करने की साजिश रच रहे थे। लखनऊ में आतंकी साजिश का पर्दाफाश। अलकायदा के 2 आतंकी गिरफ्तार।
यूपी को दहलाने का प्लान फेल। रविवार को लखनऊ के काकोरी थाना क्षेत्र के दुबग्गा इलाके में अचानक हलचल बढ़ने लगी। वहां एटीएस और यूपी पुलिस के जवान पहुंचने लगते हैं। एक मकान को घेर लिया जाता है। इस घर में पुलिस और एटीएस को आतंकियों के छिपे होने की सूचना मिली थी। सुरक्षाकर्मी अलकायदा के 2 संदिग्ध आतंकियों को हिरासत में ले लेते हैं। एटीएस पूरे के पूरे इनके घर को खंगाल रही है और साथ ही साथ अगर जिस तरीके से इस पूरे अगर ऑपरेशन की बात की जाए तो इस पूरे ऑपरेशन को काफ़ी ज़्यादा गुप्त रखा गया। शुरुआती तौर पर किसी को भी इस बारे में जानकारी नहीं थी और आज ये ऑपरेशन शुरू होने के तकरीबन 2 घंटे बाद लोगों को पता चल पाई कि एटीएस इस तरीके की छापेमारी कर रही है। आतंक के खिलाफ इस ऑपरेशन में 2 प्रेशर कुकर बम और 1 टाइम बम भी मिला। घर के चारों तरफ भारी पुलिस फोर्स तैनात कर दिया गया। घर के आसपास की सड़कें बंद कर दी गईं ताकि इलाके से कोई बाहर ना आ सके और ना ही बाहर का कोई शख्स अंदर जा सके। जो टीमें हैं वो लगातार मौजूद हैं और पूरी तरीके से घर को उन्होंने घेरा हुआ है और तमाम अलग अलग चीज़ें बताई गई हैं। ये बताया गया है कि 2 प्रेशर कुकर बम जो कि जिंदा बम हैं वो बरामद किए गए हैं। इसके साथ साथ बम बनाने के 6 से 7 किलो की सामग्री बताई जा रही है कि जो इनके घरों से बरामद की गई है। बम निरोधक दस्ता भी मौजूद था क्योंकि आशंका थी कि आतंकियों के पास विस्फोटक सामग्री हो सकती है। मौके से कुछ विदेशी असलहे भी बरामद हुए। जब छापेमारी हुई इस मकान में तो 2 आतंकवादी मिले। आपको बता दें कि प्रेशर कुकर बम मिला और साथ ही साथ 7 किलो से ज्यादा बॉम्ब की सामग्री बताई जा रही है जो कि बरामद की गई है। लखनऊ में पकड़े गए आतंकवादियों के बारे में जो जानकारी सामने आई है उसके मुताबिक एटीएस ने अलकायदा के अंसार गजवातुल हिंद के 2 आतंकी पकड़े। पकड़े गए आतंकियों के नाम है मिनहाज अहमद और मसीरुद्दीन उर्फ मुशीर। आतंकियों के पास से विस्फोटक और असलहे बरामद किए गए हैं। बताया जा रहा है कि 15 अगस्त के आसपास धमाके की योजना थी। एटीएस की हमारी टीम ने अलकायदा समर्थित अंसार गजवातुल हिंद से जुड़े 2 आतंकियों को गिरफ्तार किया है। उनके पास से असलहे तथा विस्फोटक सामग्री बरामद हुई है। मानव बम से दहलाने का था प्लान। यूपी के कई इलाकों में खासकर राजधानी लखनऊ को दहलाने की साजिश थी। सबसे खतरनाक बात जो सामने आ रही है वो ये कि मानव बम बनकर विस्फोट कराने की साजिश थी। इस मॉड्यूल के जो प्रमुख सदस्य हैं उनका नाम है मिनहाज, मसीरुद्दीन व शकील। 15 अगस्त के पूर्व उत्तर प्रदेश के विभिन्न शहरों में विशेषकर लखनऊ के महत्वपूर्ण स्थानों, स्मारकों, भीड़ भाड़ वाले इलाकों में विस्फोट करने, मानव बम आदि द्वारा आतंकी घटना कारित करने की तैयारी में थे। काशी, मथुरा, अयोध्या की बड़ी सुरक्षा। बताया जा रहा है कि लखनऊ से गिरफ्तार दोनों आतंकियों के निशाने पर कई वीआईपी और बीजेपी सांसद थे। आतंकियों की गिरफ्तारी के बाद काशी, मथुरा और अयोध्या में भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। आपको बता दें, बड़ी जानकारी ये है कि काकोरी इलाके में भाजपा सांसद कौशल किशोर का घर है जिनको अभी केंद्र में मंत्री बनाया गया है। लिहाजा आप समझ सकते हैं वीवीआईपीओ को निशाने पर रखा गया था, जिसकी तस्वीर हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। इलाके के कुछ घरों में लगातार तलाशी ली जा रही है। जो सामान बरामद हुआ है उसे जांच के लिए भेजा जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इस पूरे मामले में एक बार फिर से पाकिस्तान कनेक्शन सामने आ रहा है। यूपी पुलिस के मुताबिक पेशावर से ये सभी आतंकी हैंडल हो रहे थे, यानी आतंक और पाकिस्तान का कनेक्शन एक बार फिर से दिखाई दे रहा है। अगस्त से पहले लखनऊ समेत यूपी को दहलाने की साजिश थी। मानव बम के प्रयोग का प्लान था। लखनऊ में जो आतंक का प्लान फेल किया गया है उसके पीछे अलकायदा मौजूद था। साथ ही एक बार फिर पाकिस्तान कनेक्शन सामने आया है। लखनऊ कांड का पाक कनेक्शन, पाक में हैंडलर, यूपी में साजिश।
इसी गेट के भीतर दाखिल हुई थी बॉम्ब स्क्वाड की टीम। यहीं से वो प्रेशर कुकर बम जो निकाला गया था उसे यहीं से सामने गाड़ी लगाकर रखा गया था और उसके बाद में आगे की कार्रवाई यहां पर पूरी की गई थी। लखनऊ के काकोरी में रविवार दोपहर को एटीएस ने 2 आतंकवादियों को गिरफ्तार किया। दोनों 15 अगस्त से पहले प्रदेश में धमाके करने की योजना बना रहे थे। यूपी एटीएस ने बड़े मॉड्यूल का पर्दाफाश करते हुए अलकायदा के अंसार गजवत उल हिंद से जुड़े 2 आतंकवादियों मिनहाज अहमद और मसीरुद्दीन को गिरफ्तार कर लिया है। दोनों आतंकियों के पाकिस्तान से भी कनेक्शन है, ये सामने आया है। ये दोनों पाकिस्तान से हैंडल हो रहे थे। गिरफ्तार आतंकियों का हैंडलर उमर अल मंदी है। उमर अल मंदी पाकिस्तान के पेशावर में है। अलकायदा का उत्तर प्रदेश मॉड्यूल उमर हलमंडी नाम के व्यक्ति द्वारा चलाया जा रहा था। पेशावर क्वेटा एरिया जो पाकिस्तान का है वहां से आतंकवादी गतिविधि संचालित की जा रही है। उक्त कार्य के लिए उमर हलमंडी द्वारा सदस्यों की भर्ती तथा उन्हें रेडिकलाइज करने का कार्य किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि अलकायदा का उत्तर प्रदेश मॉड्यूल उमर अल मंदी ही नाम का शख्स चला रहा है। वो खुद पाकिस्तान में रहता है और उसके गुर्गे यहाँ उसके आदेशों पर चलते हैं। बताया जा रहा है कि ये गतिविधियां पाकिस्तान अफगानिस्तान के पेशावर क्वेटा एरिया से संचालित की जा रही हैं। दोनों पकड़े गए आतंकी अलकायदा के स्लीपर सेल से जुड़े थे। पकड़े गए आतंकी टेलीग्राम ऐप के जरिए आपस में संपर्क करते थे। 15 अगस्त के पूर्व उत्तर प्रदेश के विभिन्न शहरों में विशेषकर लखनऊ के महत्वपूर्ण स्थानों, स्मारकों, भीड़-भाड़ वाले इलाकों में विस्फोट करने, मानव बम आदि द्वारा आतंकी घटना कारित करने की तैयारी में थे। पुलिस के मुताबिक ये मॉड्यूल आतंकी घटनाओं को अंजाम देने के लिए तैयार किया गया है। 15 अगस्त के पहले हमले की फिराक में थे ये आतंकी, लेकिन एटीएस और यूपी पुलिस ने बड़ी साजिश को नाकाम कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब बात करेंगे अफगानिस्तान की, जहां तालिबान का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। बताया जा रहा है कि कंधार तक तालिबान पहुंच चुका है। भारत भी इस पूरे मामले पर नजर बनाए हुआ है और अपने अधिकारियों की सुरक्षा के लिए कुछ दिनों के लिए उन्हें वापस बुला लिया गया है। अफगानिस्तान में तालिबान का तांडव बढ़ता जा रहा है। तालिबान की माने तो करीब 85% इलाके पर उसका कब्जा हो गया है। अब वो कंधार के इलाके पर कब्जा जमाने की कोशिश कर रहा है। उसने कंधार के पास कुछ प्रमुख इलाकों पर कब्जा भी कर लिया है। ऐसी खबरें आ रही हैं कि इसके चलते भारत भी सुरक्षा के लिहाज से सारे कदम उठा रहा है। कंधार के पास पहुंचा तालिबान। भारत ने फिलहाल वापस बुलाए अधिकारी। अफगानिस्तान में तालिबान के बढ़ते वर्चस्व ने कई देशों के लिए परेशानी खड़ी कर दी है। कई देश अपने दूतावास और वाणिज्य दूतावास बंद कर रहे हैं या फिर गतिविधियां बेहद कम कर रहे हैं। मौके की नजाकत को समझते हुए भारत ने भी अपने लोगों की सुरक्षा के लिए उचित कदम उठाए हैं। बताया जा रहा है कि कंधार में अपने वाणिज्य दूतावास के करीब 50 लोगों को वापस बुला लिया है। हालांकि आपातकालीन सेवाएं चालू रहेंगी। रूस से चीन तक खतरा। अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे का दायरा बढ़ने के साथ ही रूस और चीन सतर्क हो गए हैं। संभावना जताई जा रही है कि तालिबान के मजबूत होने पर कई लोग रूस के पड़ोसी मध्य एशियाई देशों जैसे कि ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान में शरण ले सकते हैं। ये देश रूस के पड़ोसी हैं। रूस को चिंता है कि यहाँ सुरक्षा का संकट खड़ा हो सकता है। कुछ ऐसा ही खतरा चीन ने जताया है। अहम स्थानों पर तालिबान का कब्जा। बताया जा रहा है कि अफगानिस्तान और ईरान की सीमा पर व्यापार के लिहाज से अहम इस्लाम खाला कस्बा भी तालिबान के हत्थे चढ़ गया है। तुर्कमेनिस्तान से लगा तोरघुंडी कस्बा भी तालिबान के कब्जे में चला गया है। दोनों कस्बे हेरात प्रांत में आते हैं। खबरों के मुताबिक ईरान, तुर्कमेनिस्तान, चीन, ताजिकिस्तान और पाकिस्तान से लगी सीमाओं पर तालिबान का राज हो गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और भारतीय सेना को जल्द ही देश में बने हुए ड्रोन्स मिलने जा रहे हैं। इनका नाम है
स्विच। और ये बताया जा रहा है कि इन्हें फिलहाल LAC पर तैनात किया जाएगा, जिससे चीन की हर साजिश पर नजर रखने में मदद मिलेगी। आसमान से दुश्मन पर नजर। सेना को मिलेंगे स्विच ड्रोन। आसमान में उड़ते इस ड्रोन का नाम है स्विच। जल्दी ही ये भारतीय सेना को मिल जाएगा। करीब 30 स्विच टेक्निकल ड्रोन सेना के पास होंगे और इनकी तैनाती होगी LAC पर। यानी अब चीन की गतिविधियों पर सीधी नजर रखी जा सकेगी। मेड इन इंडिया स्विच ड्रोन। आइडिया फोर्ज ने बनाए स्विच ड्रोन। भारतीय सेना को हर तरह के ड्रोन्स की खासी जरूरत है। इसी के तहत जनवरी के महीने में सेना ने आइडिया फोर्ज टेक्नोलॉजी से करीब 140 करोड़ रुपए का करार किया और ऐसे ड्रोन्स बनाने को कहा जिनसे खासकर LAC पर निगरानी की जा सके। स्विच ड्रोन्स का पहला बैच तैयार है। लद्दाख के ऊंचाई वाले इलाकों में इनका ट्रायल भी हो चुका है और बताया जा रहा है कि अगस्त में इनकी तैनाती हो सकती है। I can assure you that before this year's winters, Idea Forge's Switch platform is going to start getting inducted into Indian Army, and that process is already on. But before the onset of winters, our Jawans, which are deployed in the northern borders, would have this platform available to them for utilization in that area. आइए आपको स्विच ड्रोन्स की खासियत बताते हैं। सेना को मिलेंगे स्विच ड्रोन। इनमें उड़ने की क्षमता काफी ज्यादा है। ये 2 घंटे से ज्यादा उड़ सकता है। एक बार में 15 किलोमीटर के दायरे में निगरानी रख सकता है। इसका वजन सिर्फ 6.5 किलो है। इसे लाने ले जाने में परेशानी नहीं होगी। इसे किसी भी समय किसी भी मौसम में चलाया जा सकता है। ये वर्टिकल टेक ऑफ यानी सीधे हवा में उठ सकता है। स्विच ड्रोन को ग्राउंड कंट्रोल स्टेशन से आसानी से ऑपरेट किया जा सकता है। इसे खास तौर पर ऊंचाई में चलाने के लिए डिजाइन किया गया है। इसमें लगा कैमरा भी शानदार है। स्विच ड्रोन में डे नाइट कैमरा लगाया गया है, जिसमें 1280, 720 पिक्सेल्स और 25x का ऑप्टिकल जूम है। ये कम बैटरी पर भी काम कर सकता है। इस ड्रोन की मदद से भारतीय सेना अपने दुश्मनों पर कड़ी निगरानी रख सकेगी। वो उनकी हर हरकत को कैमरे में कैद कर सकेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब आपको लिए चलते हैं उत्तराखंड के मसूरी, जहां अचानक से मौसम बदल जाने की वजह से लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जहां कल तक सैलानी मस्ती करने के लिए वहां पहुंच रहे थे, वहां अब लैंडस्लाइड और पेड़ गिरने की वजह से उन लोगों को दिक्कतें हो रही हैं। खराब मौसम ने मसूरी की तस्वीर बदल कर रख दी है। जहां कल तक बड़ी संख्या में सैलानी पहुंच रहे थे, वहां मौसम की ऐसी मार पड़ी है कि मुसीबत खड़ी हो गई है। तेज बारिश ने दिक्कत बढ़ा दी है। तेज बारिश होने के कारण मसूरी कैमल बैक रोड पर एक बड़ा पेड़ गिर गया।
पेड़ के नीचे एक इनोवा कार दब गई, इससे पूरा रास्ता रुक गया। रास्ता रुकने से लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। वहीं पेड़ गिरने से बिजली की तारें बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। फायर सर्विस, विद्युत विभाग के कर्मचारी और वन विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे। कई घंटे काम हुआ, पेड़ को काटकर हटाया गया और तब जाकर मार्ग को दोबारा शुरू किया जा सका। वहीं मसूरी देहरादून मार्ग पर भारी भूस्खलन होने से मार्ग बाधित हो गया है, जिसके कारण लोगों की आवाजाही में भारी दिक्कत हो रही है। प्रशासन ने मार्ग के दोनों छोर पर जेसीबी तैनात की है, जिससे कि मलबा हटाकर ट्रैफिक चालू किया जा सके। बारिश के चलते उत्तराखंड के कई इलाकों में लैंडस्लाइड हो रहे हैं, जिससे रास्तों में दिक्कत आ रही है। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों तक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में भारी बारिश की संभावना जताई है। मौसम विभाग के अलर्ट के बाद प्रशासन ने भी येलो अलर्ट जारी कर दिया है। ये हालात मसूरी के कैंपटी फॉल के हैं, जो एक दिन पहले तक सैलानियों से भरा हुआ था, लेकिन यहाँ के झरने ने शनिवार रात अचानक रौद्र रूप ले लिया। भारी बारिश की वजह से झरने में पानी के साथ मलबा बहकर आ गया। कैंपटी फॉल का पूरा इलाका पानी से भर गया। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।